वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन आदर्श व्याकरण कक्षा षष्ठी के अंदर पाठ 6 भाववाचक संज्ञा ये पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने पाठ 5वें में संज्ञा भेदों के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा को भी समझाया गया है। यहाँ भाववाचक संज्ञा पदों के निर्माण पर प्रकाश डालना अपेक्षित है। यानी अपन इस पाठ के अंदर भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं ये अपन सीखने वाले हैं। इन शब्दों का निर्माण प्राय प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, फिर भी भिन्न भिन्न तरीकों का यहाँ संक्षिप्त उल्लेख प्रस्तुत है। तो पहले जैसे शब्द प्लस प्रत्यय और उनसे बनने वाली भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले शब्द है लंबा और इसके अंदर अपन प्रत्यय जोड़ेंगे ई, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा लंबाई। इसी प्रकार शब्द है स्वामी, इसके अंदर अपन प्रत्यय जोड़ेंगे त्व, तो शब्द बन जाएगा भाववाचक संज्ञा स्वामित्व। इसी प्रकार प्रभु के अंदर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्द प्रभुत्व। व्यक्ति के अंदर त्व शब्द प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा व्यक्तित्व। इसी प्रकार पशु शब्द के अंदर त्व प्रत्यय जोड़ने से पशुत्व भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार पशु शब्द के अंदर ता प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा पशुता। और तीखा शब्द के अंदर अपन पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा तीखापन। मोटा शब्द में पा प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा मोटापा। और थका शब्द के अंदर वट प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा थकावट। इसी प्रकार पंडित शब्द के अंदर ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा शब्द पांडित्य बन जाएगा। अब संज्ञा शब्दों से निर्मित भाववाचक शब्द। तो संज्ञा शब्द है बच्चा और भाववाचक संज्ञा है बचपन। इसी प्रकार संज्ञा शब्द है चिकित्सक, तो भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया चिकित्सा। पुरुष शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द है पुरुषत्व। डाकू संज्ञा शब्द है, उसके लिए भाववाचक संज्ञा शब्द है डकैती। शब्द है भाई और भाववाचक संज्ञा शब्द है भाईचारा। इसी प्रकार संज्ञा शब्द वीर और भाववाचक संज्ञा शब्द है वीरता। संज्ञा शब्द है मनुष्य और भाववाचक संज्ञा शब्द मनुष्यता। मानव संज्ञा शब्द है और भाववाचक संज्ञा शब्द है मानवता। संज्ञा शब्द है चोर, इसके लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा चोरी। बंधु शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा बंधुत्व। लड़का संज्ञा शब्द है और भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा लड़कपन। सूर संज्ञा शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा शौर्य। इसी प्रकार सर्वनाम निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द सर्वनाम मम,
तो भाववाचक ये संज्ञा शब्द बन जाएगा ममत्व। संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द है निज, तो भाववाचक ये संज्ञा शब्द बन जाएगा निजत्व। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द है अपना, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा अपनत्व। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द है अहम, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा अहंकार। विशेषण पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द। विशेषण सुंदर, तो भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा सुंदरता। लघु विशेषण के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा लघुता। छोटा विशेषण शब्द के लिए संज्ञा शब्द बन जाएगा छुटपन। अनेक विशेषण शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा अनेकता। खट्टा विशेषण के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा खट्टापन। आलसी विशेषण शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा आलस्य। और विधवा विशेषण शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द वैधव्य शब्द बन जाएगा। पंडित विशेषण शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द पांडित्य बन जाएगा। स्वस्थ के लिए स्वास्थ्य। अच्छा विशेषण शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द अच्छा ही। और मधुर विशेषण शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द माधुर्य। बड़ा शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बड़प्पन। एक विशेषण शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द एकता। मीठा इसके लिए भाववाचक संज्ञा शब्द मिठास। और कड़वा विशेषण शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा कड़वाहट। इसी प्रकार चतुर के लिए चतुराई। बूढ़ा के लिए बुढ़ापा। धीर के लिए धैर्य। अमर के लिए अमरता। सच्चा के लिए सच्चाई। ये शब्द इस प्रकार विशेषण पदों से निर्मित भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे क्रिया निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द, यानी क्रिया के द्वारा भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करना। तो इसके अंदर पहला है खाना। क्रिया है खाना, तो भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया खान। क्रिया है गाना, तो भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया गायन। क्रिया रुकना, तो इसके लिए भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया रुकावट। क्रिया है हारना, और इसके लिए भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया हार। क्रिया शब्द है लिखना, और भाववाचक संज्ञा शब्द लिखावट। इसी प्रकार मिलना, इसका भाववाचक संज्ञा शब्द में हो जाएगा मिलन। रोना का रुलाई। हंसना का हंसी। गिरना का गिरावट। कांपना का कंपन। देना का दान। दौड़ना का दौड़। बैठना का बैठक। बोना का बुआई। और लड़ना क्रिया के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा लड़ाई। जोतना क्रिया के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा जुताई। और सजाना का सजावट। इसी प्रकार पीना क्रिया के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द पान। थकना क्रिया शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द थकावट। और इसी प्रकार उठना के लिए उत्थान। जीतना के लिए जीत। पढ़ना क्रिया के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा पढ़ाई। मिलाना के लिए मिलाप। पीटना के लिए पिटाई। जलना के लिए जलन। थर्राना के लिए थरथराहट। पालना के लिए पालन। और देखना क्रिया के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा दृष्टि। सुनना के लिए सुनाई। काटना के लिए कटाई।
कूटना क्रिया के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द कुटाई, सीना के लिए सिलाई और बनाना क्रिया के लिए जो भाववाचक संज्ञा शब्द है वो है बनावट। तो अपन ने इस पाठ के अंदर भाववाचक संज्ञा शब्द निर्माण ये पढ़ा। अब आगे की कक्षा के अंदर अपन इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।